हेलो, नमस्ते। मैं सोनी, आपके मित्र, आपके साथ अपने जीवन की सीख बांटने आई हूँ। जो अनुभव कर रही हूँ, जो किया है, वही बांटूंगी, जिससे आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि हमें अपना रास्ता ढूंढना है। हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते हैं। और जब मैंने आप सबके कमेंट्स को देखा और उस पर चिंतन किया, तो मुझे समझ आया कि मुझे आज के वीडियो को किस दिशा में लेकर जाना है। मुझे समझ में आया कि वैल्यू हम किसका करते, मूल्य किसका है। मूल्य उसका है जिसका हमें मूल पता हो, जिसकी वैल्यू को हम पहचानते हैं। पर हम तो स्वयं को जानते ही नहीं, तो हम स्वयं की वैल्यू कैसे कर सकते हैं। हमारा अपने साथ तो कोई रिश्ता ही नहीं है। सबके साथ रिश्ता है, किसी के साथ बीवी, किसी के साथ पति का, माता पिता का, बच्चों का, बिजनेस में, जॉब में, किसी भी रूप में हो, पर सबके साथ कोई ना कोई तो एक चेहरा है रिश्ते के रूप में। पर स्वयं के लिए कौन है? रिश्ता ही नहीं। और रिश्ता नहीं है इसलिए कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरों का ध्यान करना बहुत आसान है, पर स्वयं पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है। और आज जब मैं आपसे ये बांटूंगी, तो आपने ये नहीं कहना कि अच्छा समझ आ गया, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। क्योंकि जीवन जल्दबाजी में नहीं जिया जाता। जीवन अपने समय पर ही आता है, पर आपका उसमें काम करना बहुत जरूरी है। कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा है। कबीर जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। वह अपने मन को कह रहे हैं, हे मन, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे पहुंच जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे माली जब बीज बोता है, तो वो चाहे 100 घड़े पानी के डाल दे उसे सींचने में। फल या फूल तभी आते हैं जब मौसम आता है, जब समय आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं और बोले ओके जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा। नहीं, आपका सींचना भी उतना ज़रूरी है। अगर माली सींचता नहीं तो फल या फूल नहीं आते, वो पहले आने से पहले ही मुरझा जाते। आज से हम सींचना शुरू करेंगे और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अपने मूल्य को जानेंगे, उसके लिए एक्शंस लेंगे। आज सबसे पहले आपको ये जानना है कि आज हमने अपने जीवन में अपना क्या चित्र बनाया है। आज मेरे स्वयं का क्या चित्र है। क्योंकि जब देखूंगी तो ये रियलाइज करूंगी कि मेरे चित्र में अनेक चित्रकार रहे हैं। किसी ने कहा तुम बहुत निकम्मी हो, तो एक चित्र का एक हिस्सा निकला। और इसी तरह अनेकों ने जीवन में कुछ ना कुछ कहा या फील हुआ, उनके कहने से और चित्र बनता गया। और आज मेरा चित्र वो अनेकों के रंगों से बन गया। अनेकों के हाथ हैं, पर मेरा अपना हाथ नहीं है उसमें। हम वैल्यू किसकी करें? जब मैं हूं ही नहीं कहीं, तो वैल्यू किसकी करें? पहले स्वयं का आविष्कार करते हैं, खोजते हैं स्वयं को। चलेंगे ना मेरे साथ खोज में? इस खोज में आपको बस थोड़ा सा
प्रयास करना है और वह ये है कि पुराने चित्र को मिटा देना है। चिंता नहीं, मिटाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन को मिटा रहे हैं, नहीं। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे जीवन से मिटा रहे हैं। जो भी उस चित्र में बन गया उसे हम मिटा रहे हैं। आप सबने ड्राइंग करी होगी ना, तो जब हम ड्राइंग करते थे, याद है ना कि जब हम रब करते थे तो उसका निशान रह जाता था। इसी तरह आज भी जब आप मिटाएंगे तो जो आपके लिए ज़रूरी है वो रह जाएगा, वो हटेगा नहीं। पर नया बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नया नहीं बनाएंगे तब तक आपको अपने में क्या वैल्यू करना चाहिए वो नहीं मालूम चलेगा। इसमें मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं 2015 में मैत्रेय दादाश्री जी से मिली, मैंने अपने जीवन में वो पहले का चित्र देखा और फिर नए चित्र का आविष्कार किया। उनकी कृपा से मैं भीतर से बहुत खूबसूरती से बाहर आती गई। एक दिन मैं लिफ्ट में जा रही थी कहीं और मैंने सामने बिल्कुल मेरे एकदम से अपना चेहरा देखा और एक धक्का सा लगा और मैंने देखा कि मैं केवल अंदर से नहीं बदल रही हूँ, मेरा तो भौतिक जीवन बदल रहा है, मेरा रंग रूप बदल रहा था। और मैंने देखा कि माय गॉड, आई एम लुकिंग एट सच अ ब्यूटिफुल पर्सन। और वो ब्यूटिफुल पर्सन जो था वो मैं इस चेहरे की बात नहीं कर रही, वो मैं अंदर की खूबसूरती की बात कर रही थी जो चेहरे पे चमक रही थी। और मैंने उसको, वो भीतर की खूबसूरती को वैल्यू करना शुरू किया। मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ, उस भीतर की खूबसूरती को बाहर आने दें, आविष्कार करें, क्योंकि आप भी बहुत खूबसूरत हैं। सो मेरे साथ मिलकर ये एक्सरसाइज करनी है आपने। अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है, आपने रोज़ अपने साथ बैठना है। जो आज आपका चित्र बना है उसे पहचानना है। वो चाहे दोषपूर्ण हो, वो चाहे एक विक्टिम का रूप हो, सेल्फ पिटी हो, वो चाहे दूसरों को प्लीज करने में लगा देता है, वो चाहे किसी से नो नहीं बोल सकता, जो भी आपको आज के रूप में आप नजर आते हैं उसे लिखेंगे, क्योंकि पहले उसे जानेंगे नहीं तो नया बाहर नहीं आएगा। सो आज अपना सत्य, अपना चित्र लिखेंगे, बनाएंगे। उसके बाद साथ में ही आप लिखेंगे कि आप जो नया चित्र बनाना चाहते हैं वो कैसा हो, आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, किन गुणों के साथ देखना चाहते हैं। डिवाइन ब्यूटी ये आपको आविष्कार करना है। सो अभी के लिए, इस हफ्ते के लिए आप आज का जो चित्र है वह भी लिखेंगे और जो नया चित्र बनाना चाहते हैं वह भी लिखेंगे। और उसके बाद हम साथ में जानेंगे कि इसका मूल्य हम कैसे कर सकते हैं। सो आविष्कार करेंगे ना अपना? बहुत खूब। वेट करूंगी आपका कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे बताएं कि आज क्या चित्र है आपका। YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का, तभी मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं अगले वीडियो में आपसे क्या शेयर करूं, अपने जीवन की कौन सी सीख बांटूं। तब तक के लिए आप सबके जीवन में ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मैत्रेय दादाश्री जी का। खुश रहें और खुशियां बांटें। नमस्ते।